होगी। धन्य है सुदामा। सुदामा जी से धन्य है इनकी पत्नी सुशीला। धन्य है वह पत्नी सुशीला जिसने हर परिस्थिति में सुदामा जी का साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया। और सुदामा जी ने भगवान से कबू शिकायत न करी। एक दिन सुशीला ने कहा कि स्वामी आपके एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा, जिनका नाम है कृष्ण। बोले आप एक बार उनके यहाँ चले जाओ। सुदामा जी बोले वाह। तो कहा हम अपने मित्र से मांगे। बोले मांग है तो नहीं। सुशीला बोली स्वामी मांगना मत, कम से कम दर्शन तो करें आप। दर्शन को तो जा सकत। दर्शन करने गए, पड़ोस से मांग लिया थोड़ी सी चावल, कंधे चावल लेके गए। भगवान के पास में पहुंची। जब द्वारिका को ऐश्वर्य देखो, सुदामा जी तो चकरे आ गए। कहाँ हमारे मित्र, कहाँ हमारे मित्र। द्वारपाल से बोले भैया तुम्हारे राजा द्वारिकाधीश से कहो कि मित्र मिलवे आए। बोले अरे वाह, मित्रता तो होती है मित्र की नरेश से। बोले ऐसे कैसे मित्र हो, ऐसे कैसे मित्र हो। अगर वे पूछे कुआ तो का नाम बताएं। सुदामा जी कह दियो नाम है सुदामा। और अगर वे नहीं पहचान पाए तो कह दियो तुम्हारे साड़ू भैया आए हैं। यदि नहीं पहचान पाए तो कह दियो तुम्हारे साड़ू भैया आए हैं। बोले साड़ू भैया? बोले हाँ। वो साड़ू भैया लगे सुदामा जी। कैसे? सुदामा जी को भी आई, इनके तह दरिद्रता, इनके तह दरिद्रता। और एक की पत्नी लक्ष्मी। एक हिसाब से दो जने साड़ू भैया लगे। स्वामी तुम हो मुकुट मणि हम तुम साड़ू दोए। तुम्हें भी आई संपदा विपद भी आई मोह। हमें विपत्ति भी आई तुम्हें संपत्ति भी आई। सुदामा जी को विपत्ति, इनको संपत्ति लक्ष्मी। बोले ये हिसाब से साड़ू लगे। लेकिन जब भगवान ने सुना सुदामा धन्य है मित्र, जैसे ही द्वारपाल ने कहा एक ब्राह्मण आए हैं, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपान है को नहीं नाम। द्वार खड़ो दुजुदर बल एक, रहूं चकुसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही नाम सुना सुदामा, भगवान दौड़े, ऐसे बेहाल हो गए दौड़े। भगवान दौड़े, दौड़ करके मित्र को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को लेकर के आए, सुदामा जी के चरण धुलाए। ऐसे बेहाल बेबाए न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने जल को हाथ नहीं लगाया, नैनों के अश्रुओं से सुदामा जी के पग धो। सुदामा जी से बोले मित्र काहे एते दुख पाए, नील नैनन सो बहाए। मेरे पास क्यों ना आए, या मैं काहे को विचार। सुदामा जी बोले तुम्हारी लीला है अपार, हम तो आ जाते लेकिन क्या करें, विधि का ऐसा विधान है कि पास में नहीं आ पाए। भगवान ने सुदामा जी से कहा मित्र अब आ गए हो तुम बैठो। भगवान ने बढ़िया सुदामा जी के स्नान करवाए,
भोजन आदि जब सब हो गए, अब भगवान बोले कि मित्र अब बताओ ब्याह हुआ कि नहीं। सुदामा जी बोले वाह, मुँह में एक दांत नहीं बचवा, अब कह रहा ब्याह होगी। बोलेगा नहीं बाबू वो तो फिर देखते कौन रोका दिया। बोले विवाह तो हो गया। तो बोले भाभी भी हुई है। बोले हाँ। बोले कछु भेंट नहीं रहती। सुदामा जी के थे बाको धरी कहाँ भेंट, जाको भरे नाय पेट है दरिद्र की चपेट, बाको संग लायो आज। बोले तो कहाँ पेट भर नहीं रहा तो मैं भेंट की पड़ी। अब भगवान तो समझ गए भेंट रखे हैं। भगवान ने चरण दबाए, चरण दबा के जैसे ही भगवान ने हाथ दबा के जो झटका दिया तो जो चावल ले आए थे वे नीचे गिर गए। चावल नीचे गिरे। भगवान बोले वाह मित्र, इतनी अच्छी तो भेंट ले आए हो, इतने बढ़िया जी चावल ले आए हो, इनसे अच्छी तो कोई भेंट हुई गई। भगवान ने उठाए जैसे ही एक मुट्ठी खाई। भगवान ने पूर्व त्रिलोकी को राज्य दे दो। इति मुष्टिम सकृतुया जगदुमा ददे। एक मुट्ठी खाई पूर्व राज्य दे दो। और जैसे ही दूसरी खाने लगे तावत श्री जग्रे हस्ते तत्परा परमेष्ठिनः। जैसे ही दूसरा खाने लगे वही समय पे लक्ष्मी जी ने पकड़ ला। बोले प्रभु जो क्या कर रहे। भगवान बोले देवी मित्र को दान दे रहे, दान ऐसे ही देना चाहिए, फिर जो नहीं देखोगे कि तो खर्चा हो रहा हो। कोई भी आयोजन हो रहा है, जैसे हमारे समस्त आयोजक परिवार ने जो इस दिव्य कथा का आयोजन करवाया है पितरों के निमित्त, तो लोग समझते हैं कि हमारा धन हरास हुआ है, लेकिन नहीं। मूर्ख जाने दिन गिर गयो दिन दिन दुनो खोए। भगवान के नाम पर दिया हुआ बढ़ता है, कभी घटता नहीं। सुदामा जी ने चावल देते पूर्व त्रिलोकी को ऐश्वर्य मिल गया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने लगे लक्ष्मी जी ने पकड़ा। भगवान ने मुट्ठी खोली, लक्ष्मी जी और पूरी पटरानियों ने मिलकर पूरे चावल खा लिया। सुदामा जी भी सोचने लगे कि बताओ सुशीला ने पहुंचा हमें, इनसे काम आ गए तो खुद भुखमरी पर ही बताओ एक एक बीन के खा गए, एक एक बीन लाए। लेकिन धन्य है प्रभु जिनको दर्शन की इच्छा थी भगवान ने दर्शन दिए, जिनको धन की इच्छा थी भगवान ने धन दिया। लक्ष्मी जी ने खूब कृपा करी। सुदामा जी का घर बदल गया, काया कल्प हो गया। जैसे ही सुदामा जी का तो पहले तो पहचान न पाए थे कि हम कहाँ आ गए, लेकिन सुदामा जी जब तक रहे भगवान का भजन किया, अंत में भगवान के धाम को गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यह है सुदामा चरित्र। समय भाव के कारण विस्तार से वर्णन तो नहीं हो पाया, लेकिन रहस्य यही है सुदामा जी का केवल और केवल भगवान का भजन ही किया था। जो कहते हैं भजन की ताकत है वो कुंवर कछु की जरूरत नहीं। जितना भजन इन्होंने किया और भजन के ही प्रभाव से भगवान ने इनको त्रिलोक का ऐश्वर्य दिया। आगे भगवान ने यदुवंशियों को श्राप लगा, इनके वंश का विस्तार होने लगा, भगवान का वंश बढ़ने लगा, संतों का अपमान होने लगा।